साइंस 10th क्लास। हम लोग कहाँ थे? हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। व्हेन वी combine these two equations, then R is directly proportional to क्या था? L by A। देखो, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया के बढ़ने से, यहाँ से ये चीज़ पक्की कर लो कि एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एक बार पिछली वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखें। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसको अपन ने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A आ गया। तो हमने पीछे भी किया था ओम्स लॉ में कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना होता है। जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा रो और L by A। तो जो ये रो होती है, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलोगे इसको, या इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है और इसको ओरिजिनली क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। हमें ये बात सीखनी है, याद रखना कि अगर आप ये कहो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, नहीं, तो अगर मैं नोट डाल के ये बात लिखूं कि नोट डाल के क्या बात बनती है, अगर इंपॉर्टेंट नोट डालें तो क्या बनता है? रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट बट रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसी के बाद आगे क्या करोगे? अब आप, जब आपने ये कर लिया कि जो रेजिस्टेंस है वो रो L by A के बराबर आ गया, तो इसके बाद की जो रेजिस्टिविटी है हमें पता चल गया कि R किसके बराबर आ गया? रो L by A के बराबर। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सब्जेक्ट बनाओ, A को वहां ले जाओ, L नीचे ले जाओ। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया रेजिस्टिविटी का। और यहां तक हमारे पास लॉट ऑफ फॉर्मूले हो गए। तो अगर मैं फॉर्मूले लिखूं तो पहला फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एनी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसकी यूनिट क्या थी? सॉरी, करंट की यूनिट थी एम्पियर। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यूनिट क्या थी इसकी? वोल्ट। और चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलाम। बार बार याद करो इनको। फोर्थ जो किया वो आपने क्या किया था? V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। दैट इज ओम्स लॉ की प्रोडक्ट ऑफ I और R की वोल्टेज अगर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। ये कौन था? ओम्स ने कहा था। फिफ्थ जो आया आपके पास फार्मूला वो R इज इक्वल टू रो L A बाई A आया, दैट इज रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट इज ओम, सिंबल इज लाइक दिस। और सिक्स्थ फॉर्मूला आपका बना रो का R A बाई L। तो अगर आपको ये फॉर्मूले सारे याद हैं, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, तब आप जब फॉर्मूले करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल हैं और साथ में 3 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरे खत्म हो जाए। तो रेजिस्टिविटी होती है R A बाई L। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है हमने कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, या रेजिस्टिविटी को जब डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे। तो रेजिस्टिविटी को अगर मैं डिफाइन देखूं तो रेजिस्टिविटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया R A बाई L। R A बाई L जब फॉर्मूला आ गया तो इसकी डेफिनेशन होती है रेजिस्टिविटी की इट इज डिफाइंड एज a resistance offered by a conductor whose length is 1 meter and area is
1 मीटर स्क्वायर। सो ये एक रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी किस तरीके से डिफाइन होती है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर whose area is 1 meter square and length is मीटर। तो यहां से हम यूनिट निकालें तो SI यूनिट कैसे निकलेगी, देखो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। R रो इज इक्वल टू कितना है, रो इज इक्वल टू कितना है बच्चा, रो इज इक्वल टू है RA/L। R की यूनिट कितनी होती है ओम, एरिया की कितनी होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की कितनी होती है मीटर, मीटर से मीटर काट दो तो क्या यूनिट आ गई ओम मीटर। तो दैट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो कितनी होती है ओम मीटर। तो यहां तक आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है कि रेजिस्टिविटी क्या है और क्या नहीं है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ओम मीटर। और कुछ एक मटेरियल की जो आपको रेजिस्टिविटी याद रखनी है, उसमें जैसे है सिल्वर, सिल्वर जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अगर सिल्वर पहला मटेरियल, कॉपर की अगर हम देखें तो कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये बात याद रखो कि सिल्वर एंड कॉपर्स आर द कंडक्टर। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर जो भी क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी कंडक्टर्स आर those material which conduct electricity। तो ये बात याद रखना, तो जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है वो लाई करती है 10⁻⁸ टू 10⁻⁷ तक। याद रखनी है ये बात कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और दैट इज लाइज बिटवीन 10⁻⁸ टू 10⁻⁷। दो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, कॉपर की इतनी है। तो देखो अगर हम किसी तार को बनाना चाहते हैं तो हमें तार कैसी बनानी चाहिए, या तो हम कॉपर की बनाएं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप सिल्वर की तार भी ले सकते हो क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी और कम है। जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही उसके अंदर क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखोगे, जितनी रेजिस्टिविटी कम उतनी ही वो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा करेगी। तो याद रखना कि जो रेजिस्टिविटी is inversely proportional to conductance। ये बात हमेशा दिमाग में डाल लो। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁻⁷ के बीच में। तो जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंडक्टेंस के। कि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी। कंडक्टेंस क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो करवाती है चार्ज को, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो को रोकती है। तो याद रखना इस चीज को। कंडक्टर की, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर क्या होते हैं यहीं से पता चल जाएगा। इनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज है, रेजिस्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10⁻13 टू 10⁻15। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए, ये माइनस में है 10⁻⁸ टू 10⁻⁷, और ये रेजिस्टिविटी कितनी है 10⁻13 टू 10⁻15। तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, materials that not conduct इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं उन्हें बोला जाता है इंसुलेटर, और जो कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर। तो आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, कॉपर की याद रखें, टंगस्टन की भी याद रखनी है हमने 100 × 10⁻⁸,
ऐसी मरकरी की याद रखनी है, लेकिन अभी ये दो ही याद रखो, कल मैं बाकी लिख दूंगा। तो कंडक्टर की ये है, इंसुलेटर की ये, और कंडक्टर जो है और मैग्नीन वायर की है 1.8 × 10⁻⁶। सो बहुत सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखना, ऐसे ही आयरन की रेजिस्टिविटी होती है, टंगस्टन की है, ऐसे ही मरकरी की है। सो इन सब की रेजिस्टिविटी होती है। तो ये बात याद रखना कि रेजिस्टिविटी है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगी, और रेजिस्टिविटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस के कारण चीजें कंडक्ट करती हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी के कारण चार्ज क्या होता है, अपोज होता है। तो धन्यवाद, आप यहां तक जरूर कंप्लीट कर लें।